Okay, so good afternoon, dear student. So in today's lecture, we already started our unit number 6, right? So only some concept are remaining of 6 unit. Okay, so आज हमारा 6 unit complete हो जाएगा. So concept है body system. Okay, so what is meant by body system? So बड़ी सिस्टम मतलब क्या कि इट इज अ सिंपल डायनेमिक स्टोरेज अलोकेशन मेथड. हमने बहुत सारी अलोकेशंस मेथड देखी, राइट? कौन कौन सी देखिए? मेमोरी अलोकेशंस की मेथड, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, राइट, वर्स्ट फिट. तो ये भी एक अलोकेशन मेथड है, लेकिन ये किस कैसे मेथड है? ये सिंपल डायनेमिक स्टोरेज मेथड है. ओके, सो इट इज द we also said it is the management algorithm, memory management algorithm. Okay, so that manage the memory in power of 2 increment. Okay, then ये जो भी बड़ी सिस्टम, ये जो भी टेक्निक है, वो कहाँ यूज होती है? लिनक्स में. लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो मेमोरी मैनेज करते, उसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? बड़ी एल्गोरिथम. ओके, सो इन बड़ी सिस्टम, अगर मुझे अभी ये बड़ी सिस्टम मतलब क्या ये एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेमोरी की जो भी साइज है वो क्या है? 2n. ओके, देन सो इट इज अ कीप सेपरेट लिस्ट फॉर अ फ्री ब्लॉक ऑफ ईच साइज. सो यहाँ पर अगेन क्या होता है कि जो भी लिस्ट यहाँ पर सेपरेट रहते हैं, लिस्ट में डिवाइडेशन जो होता है कि जहाँ पर मेमोरी के कुछ डेटा है तो वो सेपरेट रहेगा, फ्री लिस्ट ये सेपरेट रहेगी. ओके, तो यहाँ पर क्या रहता है? जो फ्री ब्लॉक एंड अलोकेटेड ब्लॉक, वो क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं. ओके, सो कंसीडर इनिशियली 1 MB स्पेस. ओके, देन इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड भी हम इक्वल साइज से करें, 512 KB 512 KB. देन अगेन 512 KB को अगेन मैं सब इसमें डिवाइड करूंगी, 256. ओके, देन अगेन 256 को मैं अगेन डिवाइड करूंगी 100 KB 120 KB 256 KB. ओके, और ये एज इट इज है. देन अब यहाँ पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि 100 KB की एक प्रोसेस है, उसको लोड करना है, स्टोर करना है. देन यहाँ पर क्या होगा? फिर 100 KB की स्पेस यहाँ पर अलोकेट होगी, तो यहाँ पर 0 स्पेस रहेगी. ओके, मतलब कुछ भी ये स्पेस को हमने ऑलरेडी डेटा अलोकेट किया, तो ये फ्री स्पेस नहीं है. तो फ्री स्पेस के जो भी वो मेंबर यहाँ पर आएंगे, और एक आएंगे 30 KB की भी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर 300 KB क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. ओके, सो जो भी आएंगे, जो रिक्वेस्ट आएंगे, उस हिसाब से क्या होती है? यहाँ पर मेमोरी अलोकेट होती है. सो ये कौन से टाइप में आती है? बड़ी सिस्टम. सो अबाउट द बड़ी सिस्टम आपको क्या याद रखना है कि इट इज द डायनेमिक अलोकेशन मेथड. देन अनदर पॉइंट क्या याद रखना है कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मेथड यूज होती है. देन इट इज द मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम. ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट है, हमने ऑलरेडी पेजिंग के बारे में देखा है. ओके, so OS divides each incoming pages program into the pages. ने ऑलरेडी बताया कि जो प्रोसेस है या जो प्रोग्राम है वो क्या होता है? एक नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या होता है? वो डिवाइड होता है. ओके, सो पेजेस का यूज किसके लिए होता है? कि इट इज दिस यूज फॉर द सॉल्विंग द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ओके, सो जहाँ कंटिन्यूअस मतलब जैसे कंटिन्यूअस मेमोरी में क्या होता है? अगर 12 KB का अगर डेटा है तो 12 KB ही उसको स्पेस रिक्वायर रहेगी, लेकिन ये हर टाइम नहीं पॉसिबल होता कि उतना स्पेस फ्री रहे. तो इसलिए नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी यूजिंग दिस टेक्निक हम क्या कर सकते हैं? डेटा को डिस्ट्रीब्यूट मैनर से क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. ओके, तो पेजिंग में क्या होगा? अभी पेजिंग में भी क्या होता है? नॉन कंटिन्यूअस मैनर ही यूज होता है. ओके, द नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय पेज मैप टेबल. सो पेज मैप टेबल मतलब क्या? पेजिंग की इंफॉर्मेशन जिस टेबल में स्टोर होगी उसको बोलते हैं पेज मैप टेबल. ओके, सो इट कंटेन्स द विटल इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच पेज. ओके, देन इट कंटेन्स द पेज नंबर एंड करस्पॉन्डिंग पेज फ्रेम मेमोरी एड्रेस. सो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है? पेज टेबल में एक तो पेज का नंबर रहेगा एंड देन पेज का एड्रेस रहेगा. ओके, देन अब नेक्स्ट और एक जो कंसेप्ट है वो क्या है? पेजिंग विथ
TLB. So what is meant by TLB? Translation look ahead buffer. Okay. Then so पेजिंग विद टीएलबी का क्या मीनिंग है को, तो पेजिंग की जो इंफॉर्मेशन है जनरली हम किस में स्टोर करते रजिस्टर में, लेकिन अगर वो पेज की इंफॉर्मेशन अगर कम है, ओके, या स्मॉल इंफॉर्मेशन उस टेबल के, तो रजिस्टर साथ ओके, लेकिन अगर पेज की साइज अगर इंक्रीज हो रही है देन वी रिक्वायर्ड द अनदर टेक्निक व्हिच नेम इज द टीएलबी. अंडरस्टूड? सो क्या याद रखना आपको, टीएलबी ये क्यों यूज करता है, क्योंकि ऑलरेडी पेज टेबल में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, लेकिन वहां पर रजिस्टर यूज होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. ओके, लेकिन टीएलबी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जब पेज की साइज क्या होगी, पेज टेबल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन वी नीड द स्पेशल पर्पस हार्डवेयर कैचे. ओके, तो वो पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल पर्पस हार्डवेयर का लगेगा, सो इसको बोलते हैं टीएलबी. ओके, सो इसमें क्या क्या होता है टीएलबी में, फुल पेज टेबल केप्ट इन अ प्राइमरी मेमोरी. ओके, सो ये इसमें फुल टेबल की इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी और ये किसमें स्टोर रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में. ओके, जब भी ऐसे लगेगा आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या डायग्राम नहीं दिखा दो तो प्लीज बोलो. सो दिस इज द पेजिंग विथ टीएलबी की डायग्राम देखो. अब सीपीयू है, सीपीयू क्या करेगा, वो पेज नंबर एंड ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा एक्चुअली जो डेटा है वो क्या यहाँ पर क्या होगा, सेव होगा. तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम किस में स्टोर करते हैं, नॉर्मली इसमें पेज टेबल में, लेकिन इसमें और एक टेबल यूज होता है जिसका नाम है टीएलबी. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ टीएलबी, एनीवन? नहीं याद है तो प्लीज यहाँ पर देखो, ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता है पेजिंग, जो पेज डिवाइड होते हैं वो अगर मेन मेमोरी में सेव होते हैं. ओके, अंडर द फ्रेम. सो ये पेज टेबल की इंफॉर्मेशन क्या पॉइंट होती है, यहाँ पर फ्रेम में पॉइंट होती है. फ्रेम में मतलब ही यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में. ओके, नेक्स्ट जो मेथड है वो है हैश पेज टेबल. सो हैश पेज टेबल ये क्या कंसेप्ट है, सो एक्चुअली जो पेजिंग की इंफॉर्मेशन हम टेबल में सेव करते हैं, लेकिन पेज को हमें सर्च करना पड़ता है कि कौन सा पेज अभी रिट्राइव करना है. सो ये जो भी हैश पेज टेबल मेथड है ये किसके लिए यूज होगी, सर्चिंग के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, सो यूजिंग दिस हैश टेबल वी इम्प्रूव द सर्च स्पीड. ओके, सो हैश टेबल में क्या रिक्वायर्ड होता है जनरली, कि जो लिंक लिस्ट एलिमेंट यहाँ पर एक्चुअली यूज होते हैं. सो कैसे यूज होते हैं वो, सो यहाँ पर सीपीयू, देन यहाँ पर जो वर्चुअल एड्रेस आएगा. ओके, वर्चुअल एड्रेस कौन जनरेट करता है, सीपीयू. जो जो एज पर वर्चुअल एड्रेस जो डेटा स्टोर होगा, अब जो डेटा स्टोर है हैश फंक्शन क्या करेगा, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेगा. फंक्शन अप्लाई करेगा मतलब क्या, कि एक्चुअली वो डेटा को कहाँ स्टोर करना है एंड देन उसकी लिंकिंग कहाँ लगेगी. ओके, सो हैश टेबल इस वे से क्या कर, इस मैनर से क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है. ओके, सो देन नेक्स्ट है इन्वर्टेड पेज टेबल मतलब क्या. सो इन्वर्टेड पेज टेबल मतलब क्या, इट कंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच फिजिकल फ्रेम. फ्रेम पता है आपको, जो भी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी में आपको पता है पहला जो पार्ट है ओएस, और बाद में जो भी डेटा रहता है, सपोज P1 प्रोसेस ये पहले किस में डिवाइड होती है, पेजेस में डिवाइड होती है. ओके, और ये पेजेस किस में स्टोर होते हैं, फ्रेम में स्टोर होते हैं. ओके, सो इन्वर्टेड पेज टेबल ये किसकी एंट्री करते हैं, फिजिकल फ्रेम की एंट्री करने के लिए किसका यूज होता है, ये कंसेप्ट का इन्वर्टेड पेज टेबल. ओके, सो ये कौन कौन से पीसी में इसका यूज होता है, पावर पीसी, अल्ट्रा फास्ट, ये जो ऐसे दो एग्जांपल है जिसमें ये कंसेप्ट यूज होते हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल. ओके, देन नेक्स्ट ये देखो, इस यूनिट में ना बस ऐसी छोटी छोटी कंसेप्ट ही बाकी है. ओके, देन वर्चुअल मेमोरी, ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो भी दिखाया था, समझा था, लेकिन फिर से एक डायग्राम के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल मेमोरी, virtual memory is a method of using hard disk space to provide the extra memory. Okay, so हार्ड डिस्क के साथ अगेन एक क्या होता है, एक वर्चुअल मेमोरी एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है. ओके,
और यूजर का ऐसे अज्यूम किया जाता है कि यही क्या है, मेन मेमोरी का भी पार्ट है एक्चुअली, लेकिन ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, हार्ड डिस्क का। लेकिन यूजर के ऐसे अज्यूम करने के लिए लगाता है कि वो ये मेन मेमोरी का पार्ट है। ओके, सो वर्चुअल मेमोरी ये किसमें स्टोर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में। अभी वर्चुअल से आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कुछ मेमोरी का पार्ट नहीं, वो सिर्फ ऐसे इल्यूजन है कि यूजर से ऐसा पता चले कि ये क्या है, मेन मेमोरी है। ओके, सो इसको डायग्राम कैसे आएगी, मेन मेमोरी देन वर्चुअल मेमोरी एंड देन उसके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, हार्ड डिस्क का। ओके, देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है स्वैपिंग। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्वैपिंग मेथड, so swapping is the method of temporarily removing inactive process and program from the physical memory. Okay, so आपको पता मेन मेमोरी मतलब जो फिजिकल मेमोरी है, वहां से क्या करना पड़ता है, वो हमेशा लोड होती है, उसकी साइज फाइनाइट होती है, फिक्स रहती है। ओके, तो उसमें अगर ज्यादा कुछ प्रोसेस रहती है तो बाकी प्रोसेस को वेटिंग में जाना पड़ता है। सो जनरली क्या होता है कि जो इनएक्टिव प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, इनएक्टिव प्रोसेस को क्या करते हैं जनरली, रिमूव करते हैं। सो कौन कौन से इनएक्टिव प्रोसेस है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही, मतलब अभी सीपीयू ने पहले उसको एग्जीक्यूट किया अभी, लेकिन वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही है ना, वो कोई आईओ ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं कर रही। सो इस टाइप के जो भी प्रोसेस है इसको बोलते हैं इनएक्टिव प्रोसेस। ओके, सो स्वैपिंग मेथड में क्या होता है कि ये टेम्पररी क्या करता है, जो इनएक्टिव प्रोसेस है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, इस मेथड में ये होता है। तो स्वैपिंग का पर्पज क्या है, लेकिन मेमोरी को फ्री करना। सो फॉर एग्जांपल, ओके, सो अगर मुझे हार्ड डिस्क से क्या करना है, ये क्या है, मेन मेमोरी है आपकी, ये हार्ड डिस्क है। ओके, सो मेन मेमोरी में क्या होगा, सो मेन मेमोरी में मुझे इसको क्या करना, सेव करना है। तो स्वैप P2 प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर आउट होगी। ओके, ये सेव। अब इसका अगर काम होगा, ये इनएक्टिव हो गए तो वो क्या होगी, स्वैप इन होगी। ओके, डिमांड पेजिंग। ओके, सो नेक्स्ट जो इस यूनिट की आई थिंक अभी ये लास्ट कंसेप्ट है कि डिमांड पेजिंग क्या है। सो डिमांड पेजिंग मतलब क्या, it is a page loaded into main memory only when process reference it. Okay, जब प्रोसेस को सच में या कोई प्रोसेस रहे या कोई प्रोग्राम रहे उस पेज की सच में रिक्वायर्ड है, ओके, तो ही जाके ये पेज को क्या करके आ जाता है, डिमांड किया जाता है। सो डिमांड पेजिंग में क्या होता है, guarantee that the system bring into main primary memory only those pages that process has actually need. जो प्रोसेस को जिस पेज की एक्चुअली रिक्वायर्ड है वही पेज कहाँ से लेके जाते हैं, हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी लेके आते हैं। सो इसको बोलते हैं डिमांड पेज कंसेप्ट। ओके, सो ये प्राइमरी मेमोरी है और ये क्या है, हार्ड डिस्क, और वी कैन से द सेकेंडरी डिवाइस भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये मेमोरी से एक प्रोसेस रिमूव होगी। ओके, एंड अगर प्रोसेस को ऐड करना, अभी ये सपोज P1 को क्या रिमूव हो गया और P2 के रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर प्रोसेस को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर सपोज ऐसे रिक्वेस्ट आई कि P2 को क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है P3 एग्जीक्यूट करने के लिए, किसकी रिक्वायरमेंट थी, P2 की, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी डिवाइस से P2 को यहाँ पर लाया गया मेन मेमोरी। ओके, तो अगर यहाँ पर स्पेस अवेलेबल नहीं तो जो इनएक्टिव प्रोसेस है उसको क्या करना है, टेम्पररीली क्या करना, अगेन मूव करना है उसको, कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 6 है मेमोरी मैनेजमेंट, वो यूनिट क्या है यहाँ पर कंप्लीट है। तो पहले मैंने नोटबुक पर आपको कितना पढ़ा है वो मैं पहले एक बार रिवाइज करती हूँ, एंड देन आई एम अगेन शो यू द पीपीटी ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो इस यूनिट में हमने क्या क्या देखा है, पार्टीशनिंग का पार्ट देखा था, डायनामिक पार्टीशनिंग, इसको वेरिएबल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। ओके, सो वेरिएबल पार्टीशनिंग के क्या एडवांटेजेस है कि जहाँ पर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोसेस के लिमिटेशंस नहीं होते, प्रोसेस साइज की भी लिमिटेशंस नहीं होते। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ाया था इसमें, देन फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। सो
मेमोरी अलोकेशन के लिए जो कुछ टेक्निक्स है, तो उसका नाम है फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट फिट? फर्स्ट फिट मतलब क्या? जहाँ पर फर्स्ट होल को ही क्या किया जाएगा, उस प्रोसेस को अलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट फिट मतलब क्या? जहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस को क्या है अलोकेट किया था, वहीं से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस जो मेरे वीडियोज है वो भी देख सकते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, देन अगेन ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सो इसमें दो आते हैं, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। सो कंटिन्यूअस में जो आते हैं ना फिक्स पार्टीशन, डायनामिक, तो ये मैंने सो फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो रैम है, मतलब मेन मेमोरी रैम, पहले इसमें क्या होता है, पहले हमेशा याद रखना ओएस को स्पेस अलोकेट की जाती है, एंड देन जितनी मेमोरी उसके फिक्स पार्टीशनिंग, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 फिक्स पार्टीशनिंग, वो सेम साइज के भी हो सकते हैं या डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। ये किसमें पढ़ा हमने, फिक्स पार्टीशन। एंड डायनामिक पार्टीशनिंग में क्या होता है कि सिर्फ ओएस को एक स्पेस अलोकेट हो गया, और जैसे जैसे प्रोसेस आएगी, अगर P1 ये 5 KB की है तो यहाँ पर 5 KB के लिए अलोकेट हो। सो ये रन टाइमली प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट की जाती है। ओके, एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी, कंटिन्यूअस मतलब क्या कि 20K की अगर प्रोसेस है तो उस वो प्रोसेस वहीं पर सेव होगी, वो डिवाइड नहीं होगी। ओके, उसको बोलते कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस मतलब ये प्रोसेस डिवाइड होगी। ये सिंपल फिनोमिना याद रखो। तो दे नॉन कंटिन्यूअस में क्या आता है, पेजिंग, मल्टी लेवल, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन। ये हमने ऑलरेडी सेगमेंटेशन भी हमने देखा था। तो सेगमेंटेशन एंड पेजिंग में क्या डिफरेंस है, वेरी फेमस क्वेश्चन। सो पेजिंग मतलब क्या कि सपोज एक पेजिंग मतलब क्या, जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसको डायरेक्टली डिवाइड किया जाता है। एज पर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू उसको नहीं देखा जाता, या कौन सा प्रोग्राम है वो कैसे, ऐसे कुछ भी नहीं सोचते, डायरेक्टली उसको पेजेस में डिवाइड करते सेम साइज में। वैसे सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंटेशन में एज पर प्रोग्राम उसके सेगमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मेन का सेगमेंट, ऐड ये फंक्शन का सेगमेंट, सब का सेगमेंट, मतलब सब फंक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का सेगमेंट, ऐसे डिवाइड किया जाता है। ओके, तो पेजिंग में प्रॉब्लम क्या आता है, पेज फॉल्ट का प्रॉब्लम आता है। सपोज एडिशन के लिए अगर सीपीयू ने F3 की रिक्वायरमेंट दी, F3 ये फ्रेम है और फ्रेम में ही क्या स्टोर है, पेज स्टोर है, तो यहाँ पर क्या होगा, F4 उसको नहीं मिलेगा, तो अगेन पेज फॉल्ट यहाँ पर ऑकर होने के चांसेस होते हैं। ओके, देन कल के जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखा था हमने। ओके, सो देयर आर 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, FIFO, optimal page replacement and least recently used algorithm. Okay, so ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्यों होता है, क्योंकि अगर मेमोरी फुल है हमारी, ओके, सो ये मेन मेमोरी है और ये फुल है, ओके, इसमें सब डेटा भरा है। अब अगर नया पेज आ रहा है P1 ये प्रोसेस का, एक P13 ये पेज अगर आ रहा है, उसको अगर यहाँ पर सेव होना है, तो यहाँ पर तो ये फुल है, यहाँ पर क्या होगा, बाकी पेजेस को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना, तो ही जाके ये पेज ऐड हो सकता है। ओके, सो इसके लिए कौन से पेज को कब रिप्लेस करना है, इसके लिए एल्गोरिदम थे। तो कल हमने ये एल्गोरिदम देखा था FIFO। तो FIFO मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस मेथड से क्या करते हैं, ये टेक्निक यूज होती है। लिस्ट रिसेंटली यूज, इसका यूज क्या होता है कि जो पास्ट में ज्यादा यूज हुए थे उसके रिप्लेस ये करते हैं। देन वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू दिस इज, जो भी है वहां पर हिट रेशो एंड मिस रेशो कैलकुलेट किए। मिस रेशो मतलब भी पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए आता है, हिट रेशो तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है कि पेज मिला नहीं मतलब मिस हुआ, और पेज अगर मिलता है तो वहां पर हम लिखते हिट। कल का लेक्चर आप देख सकते हो, वहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ओके, तो हिट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ हिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेजेस। ओके, और मिस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मिस पेजेस और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेजेस इनटू 100। तो इस वजह से ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, लिस्ट रिसेंटली यूज मैंने बताया कि जो पास्ट में यूज हो गए थे वो। एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि जो आगे फ्यूचर में वो टाइम के बाद यूज होगी या यूज ही नहीं होगी, तो उस टाइम उसको क्या करना है, रिप्लेस करना। सो ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये यहाँ तक मैंने नोटबुक में आपको पढ़ाया था। ओके, सो अब मैं
आपको ये पीपीटी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो पीपीटी में जितना हुआ था वो एक बार बता देती हूँ आपको कि हमने कहाँ कहाँ तक ये पढ़ा था ये यूनिट। ओके, मतलब इस यूनिट की रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, 2 मिनट्स। ओके, तो ये मैंने जितना नोटबुक पर लिया था उसकी रिवीजन तो आपको दे दी। ओके, तो अब जो मैंने पीपीटी से पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, राइट, इसमें ये यूनिट जब स्टार्ट हुआ था तब, तो मेमोरी स्टार्ट किया था। मेमोरी मतलब क्या, यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता, कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता। ओके, जिसमें स्ट्रक्चर एंड डेटा सब स्टोर करते। ओके, देन मैंने एक डायग्राम भी दिखाई थी आपको। देन क्यों जरूरत है मेमोरी मैनेजमेंट की, क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि अगर हम प्रॉपरली अगर मेमोरी डेटा मेमोरी प्रॉपरली सेव करते हैं तो हमें जो फ्री स्पेस है वो प्रॉपरली मिल सकती है, और हम ज्यादा से ज्यादा कम मेमोरी में भी डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट ये अगेन इम्पोर्टेंट टास्क है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन यहाँ पर दो एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो सीपीयू जनरेट करता है उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एंड जो मेन मेमोरी जो एड्रेस क्रिएट करती है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। ओके, देन ये मेमोरी के पार्टीशनिंग, सो ये क्या है, रैम है, और ये रैम में आप देख सकते हैं इसे पार्टीशनिंग आती है, और जिसमें हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, so memory partitioning, memory of computer system is divided into section for use by the recipient program. So जो प्रोग्राम को सेव करने के लिए किसका यूज होता है, मेमोरी का। so जो पार्टीशनिंग के जो टाइप्स है वो क्या है, फिक्स एंड डायनेमिक। सो फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि स्लॉट फिक्स पहले अलोकेट किया जाता है, एक तो सेम भी स्लॉट हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर फिक्स पार्टीशनिंग का स्पेस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि 4 MB 8 MB 8 MB ये डिफरेंट डिफरेंट है, और ये क्या है, सेम पार्टीशनिंग है। ओके, देन सो स्टैटिक पार्टीशनिंग या फिक्स पार्टीशनिंग, इसका क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशनिंग क्या हो रहते हैं, फिक्स रहते हैं। देन साइज ऑफ ईच पार्टीशनिंग आर सेम और मे नॉट सेम। ओके, और कंटिन्यूअस अलोकेशंस अलाउड। ओके, तो कंटिन्यूअस अलोकेशन मैंने बताया कि एक साथ ही पूरा जो भी प्रोसेस है वो आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो डायनामिक पार्टीशनिंग मैंने तो पेपर पर एक्सप्लेन किया था आपको। तो यहाँ तक क्या है, ये जो भी यूनिट है, यूनिट नंबर 6 कंप्लीट है। तो यहाँ तक, यहाँ पर हमारे एसपीओएस के सब जितने भी यूनिट है, यूनिट नंबर 1 2 4 5 6 7 सॉरी 6 तक सब यूनिट क्या है, कंप्लीट है। सो कभी भी आपको इसे रिक्वायर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके,